विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। तो आखिरकार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में बहुत जबरदस्त बहस हुई और कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी तक बिहार में चल रही वोटर लिस्ट को सुधारने की प्रक्रिया के लिए, एसआईआर के लिए जो 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा था, उसमें एक और दस्तावेज जोड़ना पड़ेगा। आधिकारिक तौर पर अब एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको 12 दस्तावेजों का एक ऑप्शन मिल रहा है। पहले 11 दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में ईसी ने बताया कि हमने मांगे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने तो यहां तक कह दिया कि हमें 99.99% से ज्यादा लोगों के फॉर्म और दस्तावेज मिल चुके हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दे दिया कि अब 11 नहीं, अब 12 दस्तावेजों के आधार पर एसआईआर होगी और वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए ये 12 दस्तावेज मान्य होंगे। बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन इसके लिए मान नहीं रहा था, लेकिन विपक्षी दलों ने, एसआईआर के खिलाफ खड़े हुए सारे वकीलों ने आज एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कम से कम 8-10 बार सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की कि आप 12 दस्तावेज कर दीजिए, 11 दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को शामिल करवा दीजिए। और आखिरकार कोर्ट ने यह आदेश दे ही दिया। जल्दी से आप अब 12 दस्तावेजों की लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि अब से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी, यह 12 दस्तावेज हो सकता है मान्य हो जाए। हालांकि राज्यों के आधार पर यह सूची बदल सकती है, लेकिन आधार अब जरूर शामिल होगा। आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर नेशनल सिटीजन रजिस्टर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फिर नियमित कर्मचारी, पेंशन धारक कर्मचारियों का पहचान पत्र, बैंक, डाकघर, 1989 से पहले का एलआईसी का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र, फिर 10वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र, 11वां सरकारी भूमि मकान आवंटन का प्रमाण पत्र, और 12वां राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण का पारिवारिक रिकॉर्ड। बार बार विपक्षी दल और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ आर्ग्यू कर रहे, जिरह कर रहे वकील कह रहे थे, बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं है, और हर सुनवाई में मांग कर रहे थे कि आधार को 11 दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल कर दीजिए। कोर्ट ने वर्बली कहा, फिर शुरू में आपको याद होगा जो 65 लाख नाम काटे गए हैं उनके लिए आधार को मान्य कर दिया, लेकिन आज विपक्ष कोर्ट में अड़ गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को विपक्षी दलों के वकीलों की बात माननी पड़ी और आदेश अब जारी हो गया है। 12 दस्तावेज अब एसआईआर में शामिल हो गए हैं। जल्दी से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जान लीजिए, कोर्ट ने आज क्या कहा, उसके बाद आपको बताता हूं बहस में आज क्या हुआ। बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। पहले आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा एसआईआर में आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आधार की प्रामाणिकता जांचने का अधिकार होगा। आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग निर्देश जारी कर सकता है। संक्षिप्त मुद्दा आधार कार्ड की स्वीकार्यता और स्थिति से संबंधित है। आधार कानून के तहत आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) को ध्यान में रखते हुए आधार पहचान स्थापित करने वाला एक दस्तावेज है। इसी ने माना है कि मतदाता सूची में शामिल और बहिष्कृत करने के लिए, पहचान स्थापित करने के लिए आधार को दस्तावेज माना जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया और कोर्ट ने उसे आदेश में अब लिख भी दिया है कि अब एसआईआर में 11 नहीं 12 दस्तावेज होंगे। आधार भी सब के लिए मान्य हो जाएगा। पहले सिर्फ 65 लाख लोगों के लिए था जिनके नाम कट गए थे। अब बहस में क्या क्या हुआ, जल्दी से यह भी देखिए। बहुत दिलचस्प बहस आज हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, आधार की बात हो रही है, याचिकाकर्ताओं को बताना होगा कि इससे उन्हें लाभ क्या हो रहा है। वकील गोपाल शंकर नारायण कहते हैं यह एक वैधानिक अधिकार है। फिर राकेश द्विवेदी कहते हैं 7 करोड़ 24 लाख में से 99.6%, इतने 99.6% लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। 5 लाख लोगों को आधार की अनुमति दी गई है। किसी ने यह भी नहीं बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को इससे बाहर रखा गया है, कोई सबूत नहीं दिया। आरजेडी तो 223 लोगों की बात कर रही है जिनके नाम हमने गलत तरीके से काट दिए हैं। वकील गोपाल शंकर नारायण कहते हैं पिछले आदेश में कहा गया था पैरालीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे, किसी की नियुक्ति नहीं हुई। अदालत के आदेश पर इसी ऐसे ही काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। जमीनी स्तर पर तैनात अधिकारी 11 दस्तावेजों का ही पालन कर रहे हैं।
कृपया आदेश में 12 दस्तावेजों का उल्लेख करें, अन्यथा यह लागू नहीं होगा। पहले भी कोर्ट 3 बार कह चुका है आधार के बारे में, पर इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा। राकेश द्विवेदी इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं हम आज ही निर्देश जारी कर देंगे कि आधार पहचान के लिए स्वीकार्य हो। 12वें दस्तावेज के रूप में इसे स्वीकार करने से वैसे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो अपने दस्तावेज जमा कर दिए, सिर्फ आधा % भी नहीं बचे होंगे। प्रशांत भूषण कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण नोट दाखिल किया गया है, कृपया देखें। इस पर वकील गोपाल शंकर नारायण आगे कहते हैं चुनाव आयोग आज के आदेश का प्रचार कर सकता है, उसे करना चाहिए कि आधार भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी कहते हैं जरूरी नहीं है, हमें निर्देश जारी करने होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है हम के कोर्ट के आदेश का हम प्रचार करें, कोर्ट ने नहीं कहा है ऐसा करने को। इस पर वकील गोपाल एस कहते हैं यह चौंकाने वाला है, शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन अदालत के आदेश का प्रचार करने से इनकार कर रहा है। राकेश द्विवेदी कहते हैं अभी तो देखते जाइए, आपको और भी बहुत सारी बातें आगे हैरान करेंगी, शॉकिंग लगेंगी। जस्टिस सूर्यकांत इस पर कहते हैं आप इसे मिस्टर द्विवेदी वेबसाइट पर तो डाल ही सकते हैं हमारे आज के आदेश को। अब इससे पहले जो और तगड़ी बहस हुई, जरा उसकी भी एक आपको झलकी दिखा दूं। कपिल सिब्बल आज बहस की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कितनी अवमानना की है, कंटेम्प्ट किया है। माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि आधार को ध्यान में रखा जाए, कंसिडर किया जाए। 3 बार आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बीएलओ जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वो अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। बीएलए से जो राजनीतिक दलों के हैं 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ईसी ने अन्य दस्तावेज स्वीकार करने पर अपने ही बीएलओ को, अधिकारी को दंडित किया है, उनसे शो कॉज नोटिस मांग लिया है। ये कपिल सिब्बल आज दावा कर रहे हैं कोर्ट की सुनवाई में। कपिल सिब्बल कह रहे हैं भाई जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ होता है वो राजनीतिक दलों के बीएलए से अभी भी सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जबकि कोर्ट कह चुका 12 लीजिए, आधार भी लीजिए। यह कोर्ट का कंटेम्प्ट है। और कपिल सिब्बल आगे कहते हैं हमें विभिन्न जिलों के 24 मतदाताओं के हलफनामे भी मिले हैं कि आधार नहीं लिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत इस पर कहते हैं क्या आप नागरिकता के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करवाना चाहते हैं मिस्टर सिब्बल? सिब्बल साहब कहते हैं नहीं, नागरिकता के हम निवास प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करवाना चाहते हैं। बीएलओ वैसे भी नागरिकता तय नहीं कर सकते। ईसी ने दरअसल निर्देश जारी कर दिए कि आधार को स्वीकार ना किया जाए। अपने ही बीएलओ को ईसी कह रहा है आधार स्वीकार मत करो, जबकि कोर्ट का आदेश है। मैं सिर्फ आधार को स्वीकार करना चाहता हूं ताकि मैं वोट दे सकूं। यह 12वां दस्तावेज होगा जिसे उन्हें स्वीकार करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं अगर इसे 12वां दस्तावेज माना जाता है तो इसमें समस्या क्या है मिस्टर द्विवेदी? राकेश द्विवेदी कहते हैं इसे पासपोर्ट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पासपोर्ट जितनी इंपॉर्टेंस आधार को नहीं दी जा सकती। आधार को डिजिटल रूप से अपलोड किया जा सकता है, कानूनी अधिकारियों को भी अपलोड करने की अनुमति है। हम इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहे और हम इस बात से सहमत नहीं है कि ईसी को नागरिकता जांचने का हक नहीं है। मतदाता सूची के संदर्भ में हमें नागरिकता जांचने का अधिकार है। राकेश द्विवेदी ने आज कोर्ट से यह भी अपील कर दी कि आप एक ही बार में तय कर दीजिए वंस एंड फॉर ऑल कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांचने का अधिकार है या नहीं। ये बार बार खड़े होकर कहते हैं कि हम नागरिकता नहीं जांच सकते, नागरिकता नहीं जांच सकते, जबकि वोट देने का अधिकार नागरिक को ही होता है, तो हम क्यों नहीं जांच सकते? जस्टिस बागची कहते हैं वैसे कारण बताओ, नोटिस जो आपने अपने बीएलओ को दिया है उसमें 11 दस्तावेजों का जिक्र क्यों है? भाई हम तो कह चुके ना आधार के बारे में, हम चाहते हैं आप स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों हुआ, आपने 12 डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लिखे? हमने बार बार आदेश पारित किया, सूची में 11 ही दस्तावेज क्यों लिखे? उन 11 दस्तावेजों में वैसे जो आपने दिए उनमें भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण कोई नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं आप, वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हमने स्पष्ट किया है कि आधार को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। राकेश द्विवेदी, ऊपर राकेश द्विवेदी दिखाई, राकेश द्विवेदी इस पर कहते हैं, इसी के जो वकील हैं, हम पता लगाएंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। एसआईआर को अति समावेशी भी नहीं होना चाहिए, यह राकेश द्विवेदी कह रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची कहते हैं हमारी राय में यह अति समावेशी नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं लोगों ने वैसे तो हर तरह के दस्तावेज जाली बनवाए हुए। आप जो ये तर्क देते हैं कि आधार जाली है, आधार जाली है, लोगों ने बनवाए हैं, ये जो 11 दस्तावेज आप मांग रहे हैं ये भी बहुत सारे लोगों ने जाली बनवाए हैं। पर इलेक्शन कमीशन उन सबकी जांच कर सकता है, चाहे आधार हो या और भी दस्तावेज हो। अगर जाली है तो जांच कर लीजिए। इस पर वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय आज पेश हुए आज की हियरिंग में। ऊपर जरा दिखाइए।
अगर किसी के पास 11 दस्तावेज नहीं है, अश्विनी उपाध्याय कहते हैं, तो उसके पास आधार कार्ड कैसे है? अश्विनी उपाध्याय वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। वो कहते हैं अगर किसी के पास 11 दस्तावेज नहीं है, उसके पास आधार कार्ड कैसे आ गया? वृंदा ग्रोवर इस पर यह कहती हैं गरीबों के पास यही एकमात्र दस्तावेज है। फिर राकेश द्विवेदी कहते हैं हम जानते हैं कौन गरीबों को हटाना चाहता है। जस्टिस सूर्यकांत आखिर में कहते हैं जो इस देश के असली नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, जो लोग जाली दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का दावा कर रहे हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन जांच कर ले कौन सा दस्तावेज जाली और कौन सा असली। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, आधार पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्या बदल गया पूरा एसआईआर? और दूसरा 11 नहीं, क्या 12 दस्तावेजों से बनेगी पूरे देश की वोटर लिस्ट? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, आरजेडी से प्रियंका भारती, यहां स्टूडियो में ए के वाजपेयी आ गए, आरके सिंह जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और योगेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि खुद एक पिटिशनर हैं इस केस में। सभी का स्वागत।